स्फुरद्वदन पंकज कनककूटदेहद्युति प्रशस्त सुख संपदा निधिरपूर्व मान प्रदा सकृष्ण वृषभानुजा चरण माधुरी चंचुर सदा मधुरवाक्पटु जयति साधु व्यास की। अहो भुवन मोहनम मधुर माधवी मंडपे मधुत्सव समुत्सुकम् किमपि नील पीतच्छवि विदग्धमिथुनं मिथो दृढतरानुरागोल्लसन् मदं मदयते कदा चिरतरं मदीये मना। नारद वीणो जीवन सुधेर मनिरयास माधुरी पूर त्वं कृष्ण नाम काम सुरमे रसने रसेन सदा। थोड़ी देर नाम संकीर्तन कर लीजिए। तत्पश्चात जीव दिशा लीला के अंतर्गत श्री भगवान नाम पर चर्चा की जाएगी। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे गति गज गामिनी छवि अभिरामिनी तुम मम स्वामिनी श्री राधे तुम मम स्वामिनी श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय जय राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे 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 जय राधे। नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्रीहित राधा वल्लभ लाल की जय। श्रीहित वृंदावन धाम की जय। श्री हित हरिवंश महाप्रभु की जय।
समस्त रसिकाचार्यों की जय, समस्त भक्त वृंदों की जय, समस्त सहचरी वृंद की जय। जय जय श्री हरिवंश। नाम जप किस भाव से या किस विधि से करना चाहिए, इस पर हम विचार करते हैं। नंबर 1, अपने इष्ट देव के हो करके नाम जप करना चाहिए। जैसे जो सहचरी भावापन साधक हैं, वे अपने आप को श्री जी की सहचरी मानते हुए प्रिया प्रियतम के नाम का जप करें। और जो साधक सख्य रस को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात सखा भाव के हैं, तो वे अपने आप को भगवान का सखा मानते हुए नाम जप करें। जो वात्सल्य भाव के हैं, वे अपने आप को भगवान का पिता या माता, जो भी उनका भाव है, वह मानते हुए नाम जप करें। तो सबसे पहले भगवान के हो जाएं, ये हृदय से स्वीकार करें कि हम भगवान के हैं। क्या है जो आप भगवान के बनना चाहते हैं? भगवान से हमारे सभी नाते हैं, क्योंकि जीव केवल भगवान का ही है। इसलिए जितने भी नाते हो सकते हैं वो सब भगवान से ही हैं। जिसके गुरु ने भगवान से आपका जो संबंध जोड़ा है, उस संबंध को मानते हुए नाम जप करना, ये मुख्य बात है। अगर गुरु की प्राप्ति अभी नहीं हुई है तो आपके हृदय में जो भी भाव है, आप भगवान से जो भी संबंध जोड़ना चाहते हैं, आपके हृदय में जिस भी भाव के प्रति कामना है, आप उसी भाव से भगवान के नाम का जप कीजिए। तो सबसे प्रमुख बात है यही है कि भगवान के हो करके भगवान के नाम का जप करना। हम प्रिया प्रियतम की सहचरी हैं, प्रिया प्रियतम की दासी हैं, किंकरी हैं, मंजरी हैं, किसी भी भाव से उनके हो करके। अब सहचरी का मुख्य उद्देश्य है श्यामा श्याम को सुख पहुंचाना। तो श्यामाजू के नाम से प्रियतम श्याम सुंदर को सुख मिलता है और प्रियतम के नाम से श्यामाजू को सुख मिलता है। इसीलिए प्रियतम श्याम सुंदर निरंतर राधा राधा राधा, श्यामा, किशोरी, लाडली, प्यारी जू, इस प्रकार प्रियाजू के नाम का स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं। और प्रियाजू प्रियतम को सुख पहुंचाने के लिए निरंतर श्याम, गोविंद, लाडिले, प्यारे, इस प्रकार प्रियतम के नाम का जप स्मरण करती है। और रसिक जन, सखियाँ या उस भाव को प्राप्त करने के इच्छुक साधकों को श्यामा श्याम, राधा वल्लभ, इस प्रकार श्यामा श्याम के युगल नाम का जप करना चाहिए। युगल नाम लेने से श्यामा श्याम को तो सुख प्राप्त होता ही है, सब रसिकों को भी सुख प्राप्त होता है, सहचरियों को भी सुख प्राप्त होता है और श्री वृंदावन धाम को भी सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार केवल युगल नाम का गान करने मात्र से ही आप संपूर्ण हरिवंश स्वरूप की उपासना कर लेते हो, आप संपूर्ण नित्य विहार परिकर की सेवा कर लेते हो। तो पहला कि उनके हो करके नाम जप करना। दूसरा है नामी के स्वरूप का चिंतन करते हुए नाम जप करना। संसार में भी जब हम किसी को पुकारते हैं तो पहले मन में वो आता है,
कि हम किसको बुला रहे हैं। पतंजल दर्शन योग में लिखा है तज्जपस तदर्थ भावनम, अर्थात जो जपो उसके अनुसार भावना करो। इसीलिए नाम के साथ नामी का स्वरूप बताया जाता है। यदि आप कृष्ण नाम लेते हैं तो श्री कृष्ण का चिंतन होना चाहिए। यदि आप राधा नाम लेते हैं तो राधा रानी का चिंतन होना चाहिए। और नाम लेते हुए चिंतन करने में कोई अधिक प्रयास भी नहीं है। संसार में जिस जिस वस्तु का नाम लिया जाता है, जैसे घड़ा, गिलास, कूलर, पंखा, गायें, अब जैसे जैसे ये नाम लिए तैसे तैसे इनका जो स्वरूप है वो हल्का हल्का हमारे सामने प्रकट होता है, अगर हम थोड़ा उस पर ध्यान दें तो इसी प्रकार श्यामा श्याम का नाम जप करते हुए सहचरियों से घिरे हुए वृंदावन में विराजमान श्यामा श्याम, ऐसा चिंतन करना चाहिए। तीसरा है नाम जप को दिखावटीपन के भाव से ना करना, अर्थात लोग हमको भक्त कहें, अच्छा कहें, लोग कहें कि अरे ये तो बड़ा कीर्तन करता है। ऐसा जो आत्म प्रशंसा पाने के लिए, जो लोक रंजन के लिए नाम किया जाता है, तो ऐसा ना करें। भजन को गुप्त रीति से करना चाहिए। जितना भजन गुप्त रीति से किया जाएगा उतना ही अधिक फलदायी होगा। आप मन ही मन राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम कर रहे हैं, किसी को क्या पता। बहुत सी ऐसी शिकायतें आती हैं कि हमारे घर वाले हमको भजन नहीं करने देते, तो हमसे लड़ते हैं कि क्यों नाम लेते हो, क्यों भजन करते हो। तो तुम गुप्त रीति से करो, उनको दिखाओ ही मत। मन ही मन में चल रहा है राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, कौन जान पाएगा। आप मन ही मन नाम जप कीजिए तो वो लोग विरोध भी नहीं करेंगे। और आपके नाम के प्रभाव से जब भक्ति का प्रकाश होगा, क्लेशाग्नि और शुभदा, दो गुण हैं भक्ति के साधन, भक्ति में जो प्रकट होते हैं, तो शुभदा गुण प्रकट होने से अपने आप ही लोगों के मन में आपके प्रति शुद्ध भावना उत्पन्न हो जाएगी। अपने आप ही वो आपका विरोध करना बंद कर देंगे। और यदि कहें कि नहीं होता है गुप्त रीति से, तो ठीक है, फिर खुल करके करो और जो विरोध आए उसको सह लो। पर दिखावटीपन नहीं होना चाहिए कि लोग हमको भक्त कहें इसलिए हम दिखा दिखा के भजन करें, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। नंबर 4 है निरंतर करें। भजन निरंतर होना चाहिए। नींद खुलने से लेकर के जब तक नींद ना आ जाए, या मूर्छा ना आ जाए, या मृत्यु ना हो जाए, तब तक नाम चलते रहना चाहिए। बीच बीच में नाम छूट जाने से भजन का वो स्वाद नहीं आता है। और निरंतर नाम करने से एक शक्ति पैदा होती है। जैसे माता बहनें रसोई बनाती हैं, तो रसोई बनावे 10-15 मिनट बनाकर छोड़ दे, फिर 1 घंटे बाद शुरू करे, फिर थोड़ी देर बनावे, फिर 1 घंटे भर छोड़ दे। तो इस प्रकार करने से क्या रसोई बन पाएगी? दिन बीत जाएगा पर रसोई नहीं बन पाएगी। और लगातार किया जाए तो बन जाएगी। ऐसे ही भगवान का भजन लगातार हो, निरंतर हो, छूटे नहीं। रात दिन, सुबह शाम, कभी भी नहीं छूटे, निरंतर नाम चलता जाए। भूल जाएं, फिर जब याद आए तो फिर नाम चलाओ, फिर भूल जाओ, फिर जब याद आए तो फिर नाम चलाओ। इस प्रकार निरंतर नाम जप करना चाहिए। और अगर भूल जाओ, भूल जाने पर व्याकुलता होनी चाहिए कि हम कैसे भूल गए, क्यों भूल गए, क्या कारण था जो हम भगवान का स्मरण भूल गए, भगवान के नाम को भूल गए। तो इस प्रकार अभ्यास करने से बार बार अभ्यास करते 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 निरंतर नाम जप होने लगता है।
और जब नाम जप निरंतर होने लगता है तो एक विशेष रस का अनुभव होता है। नंबर 5, किसी भी प्रकार की कामना ना रखें। नाम जप करते हुए ना लौकिक कामना करें ना पारलौकिक कामना करें। ये जो कामना करना है ये तो भगवान के नाम की बिक्री करना है, इससे नाम पुष्ट नहीं होता, नाम के रस का आस्वादन नहीं हो पाता। नाम जप करते रहते हैं और सांसारिक कामनाओं में नौकरी लग जाए, धन प्राप्ति हो जाए, लोग मेरा सम्मान करें, आदि आदि बहुत कामनाएं हैं। इन कामनाओं में नाम को खर्च करते चले जाते हैं। मानो हीरों को पत्थरों से तोलते हैं। भगवान का नाम जप करेंगे तो धन का संग्रह हो जाएगा, अरे नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पोता हो जाए, पुत्र हो जाए। अब पोता हो जाए तो क्या मिलेगा और ना हो जाए तो क्या होगा। अरे पोता हो गया, पुत्र हो गया तो एक विष्ठा पैदा करने की मशीन ही तो हो गई, तो क्या हो गया। और नहीं हो जाए तो कौन सी कमी रह गई, वह भी मरेगा और तुम भी मरोगे, और क्या होगा। पर उनके लिए भगवान के नाम की बिक्री कर देना बहुत बड़ी भूल है। इसलिए ऐसी तुच्छ चीज़ों के लिए जिसकी असीम अपार कीमत है, उस भगवान नाम की बिक्री ना करें, सौदा ना करें। नाम से तो नाम में प्रेम हो, नाम में और आसक्ति हो, श्यामा श्याम की सेवा मिले, उनका प्रेम, उनकी सेवा, उनका दर्शन, बस। इसके अलावा कोई कामना ना करें। यह कामना नहीं है, क्योंकि कामना तो लेने की होती है और इसमें तो अपने आप को भगवान को देना है। आपका प्रेम मिले, आपकी भक्ति मिले, मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसी कामना खूब करो। सुधा निधि में कामनाएं ही कामनाएं तो हैं ये। वह दिन कब आएगा जब मैं आपके केसों को संवारूंगी, वह दिन कब आएगा जब मैं पत्रावली करूंगी, वह दिन कब आएगा जब मैं आपका मुखारविंद दर्शन करूंगी, वह दिन कब आएगा जब मैं आपकी चरण सेवा करूंगी, इत्यादि। अच्छे अच्छे महात्मा पुरुषों ने भगवान के चरणों का प्रेम मांगा है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुउर, सोराउर निज गेह। जब भगवान श्री राम ने महर्षि वाल्मीकि जी से पूछा कि हम कहाँ रहें, वाल्मीकि जी ने कहा कि जो आपसे कुछ नहीं चाहते, बस सहज प्रेम है जिनका आपके प्रति, आप उनके हृदय में बसिए, वो आपका निज घर है। भगवान शंकर मांगते हैं, बार बार बर मांगऊं, हर्षि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। आप जो भी कार्य करें भगवत प्रीति अर्थ करें, बस यही कामना हो कि उनसे प्रेम हो जाए। नाम लेते हुए आनंद मनाओ, प्रसन्न हो जाओ कि मुख में नाम आ गया, हम तो निहाल हो गए। आज तो श्री जी ने विशेष कृपा कर दी, जो नाम मुख में आ गया। नहीं तो मेरे जैसे के लिए श्री जी का नाम कहाँ। स्वयं आचार्य श्री कह रहे हैं, क्वाहम मूढ़मति क्व नाम परमा, नंदेक सारम रसः, श्री राधा चरणानुभाव कथया, निस्यंदमाना गिरा। कहाँ मंद बुद्धि में
और कहाँ श्री राधा चरणों के प्रभाव की कथा द्वारा निश्चित रूप से नाम परम आनंद के एकमात्र सार रस को प्रवाहित करने वाली मेरी वाणी। कहाँ तो वैदिक पद्धति से अप्राप्य वह श्री राधा, और कहाँ उनके कुछ कमलों के मध्य में एकांत निवास करने वाले श्री कृष्ण, और कहाँ मैं अत्यंत अधम निंदनीय कर्म करने वाला तुच्छ प्राणी। आश्चर्य है, इतने पर भी उन श्री राधा का नाम जो मेरे हृदय में स्फुरित हो रहा है, यह श्री वृंदावन की ही महिमा है। तो इस प्रकार नाम प्रकट हो जाए, नाम जिह्वा पर आ जाए तो प्रसन्न हो जाओ, आनंदित हो जाओ कि ऐसा दुर्लभ नाम, जिस नाम को स्वयं प्रियतम श्याम सुंदर महाप्रेमा उन्माद में मत्त होकर के उच्चारण करते हैं, वह नाम जपत हरि विवश तब नाम प्रतिपद विमल मन सितव ध्यान ते निमिष नहीं टरी। वो प्रेम से विवश होकर के प्रतिपद प्रतिक्षण अर्थात निरंतर मन से प्रियाजू का ध्यान करते हुए नाम जप कर रहे हैं। तो ऐसा अद्भुत नाम राधा, ये 2 अक्षरा की पराविद्या हमारी जिह्वा पर प्रकट हो गई। कितनी बड़ी कृपा है। इस प्रकार नाम लेते हुए आनंद में डूब जाओ। आज तो श्री जी ने विशेष कृपा कर दी, जो नाम मुख में आ गया। आहा, जिस नाम को स्वयं प्रियतम श्याम सुंदर जप करते हैं, जिस नाम को स्वयं प्रियाजू जप करती है, जिस नाम को समस्त सहचरियाँ जप करती हैं, जिस नाम को समस्त रसिक जप करते हैं, वह नाम मेरे मुख में आ गया। कितनी बड़ी कृपा है। प्रियाजू ने विशेष कृपा कर दी, ऐसी संपत्ति हमको मिल गई, ये बात हमको सुनने को मिली, श्यामा श्याम की चर्चा हमको सुनने को मिली, श्यामा श्याम का नाम मिला हमको सुनने के लिए। हमारी वृत्ति श्यामा श्याम की ओर हो गई। ऐसा समझकर खूब आनंद मनावे, खूब खुशी मनावे, खूब प्रसन्न हो जाएं। एक बात और विलक्षण है, उस पर आप ध्यान दें, बहुत लाभ की बात है। जब कभी श्यामा श्याम अचानक याद आ जाए, उनका नाम अचानक याद आ जाए, उनकी लीला अचानक याद आ जाए, उस समय समझें कि श्यामा श्याम मेरे को याद कर रहे हैं, प्रिया प्रियतम मेरा स्मरण कर रहे हैं, प्रिया प्रियतम ने मेरा स्मरण किया है। नहीं तो मैंने उद्योग ही नहीं किया, मैंने तो कोई प्रयास ही नहीं किया, अचानक से कैसे प्रिया प्रियतम की याद आ गई। ऐसा समझकर प्रसन्न हो जाओ तो आप निहाल हो जाएंगे। मेरे को प्रिया प्रियतम याद कर रहे हैं, अब क्या काम बाकी रहा। अब जो भी कार्य आप कर रहे हो उसको छोड़ दो उसी समय और सोचो अब और काम पीछे करेंगे। अब तो पहले प्रिया प्रीतम में लग जाना है, क्योंकि प्रिया प्रीतम याद कर रहे हैं। ऐसा मौका कहाँ पड़ा है, ऐसे लग जाओ। जब अंगद रवाना हुए और हनुमान जी उनको पहुंचाने गए तो अंगद ने कहा, रघुनायक ही सुरति करायहु मोरी। याद कराते रहना राम जी को। तात्पर्य है कि जिस समय अचानक प्रिया प्रियतम याद आते हैं, उस समय को खूब मूल्यवान समझकर तत्परता से लग जाओ। इस प्रकार ये 6 बातें हो गई। गोप
तृप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद आदर जुत जप से तुरत पावत प्रेमानंद। कई साधक कहते हैं कि हम तो खाली राधा राधा करते हैं। ऐसा मत समझो, ये राधा राधा खाली नहीं होता है। जिस नाम को स्वयं प्रियतम श्याम सुंदर जपते हैं, समस्त सहचरियाँ जपती हैं, समस्त रसिक जपते हैं, वह नाम मेरे को मिल गया, यह तो मेरा भाग्य ही खुल गया, ऐसा उसका आदर करो। जहाँ भगवान की लीला कथा सुनने को मिल जाए उसका आदर करो, उनके संत उनके भक्त मिल जाएं उनका आदर करो, प्रसन्न हो जाओ कि भगवान ने बड़ी कृपा कर दी। मानो हाथ पकड़ कर मेरे को अपनी ओर खींच रहे हैं प्रिया प्रियतम। प्रिया प्रियतम अपनी भुजाएं पसारे हुए कह रहे हैं आ जाओ आ जाओ, ऐसे बुला रहे हैं मेरे को। इसका यही प्रमाण है कि ये नाम मेरे मुख में प्रकट हो गया। प्रिया प्रियतम की चर्चा सुनने को मिल गई, रसिकों की वाणियां मुझको मिल गई, नाम की महिमा मिल गई सुनने को। तो इस प्रकार बार बार भगवत कृपा को चिंतन करें, बार बार चिंतन करें। बड़ी कृपा श्री वृंदावन में वास मिल गया, बड़ी कृपा सत्संग मिल गया, बड़ी कृपा नाम मिल गया। इस प्रकार निरंतर बार बार जब आप कृपाओं को रियलाइज करेंगे तो आपकी भक्ति में वृद्धि होगी।